पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्य यात्रा क्रम में आज भगवान श्री कात्यायनेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी शिव भक्तों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कात्यायनेश्वर महादेव के विषय में अनेक पुराणों में वर्णित है कि कात्यायन ऋषि प्राचीन भारत के एक महान विद्वान, वैयाकरण, वैदिक आचार्य तथा कर्मकांड विशेषज्ञ माने जाते हैं। परंपरा में उन्हें वररुचि के साथ अभिन्न अथवा उन्हें संबद्ध माना गया है। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिक की रचना की, जिसने आगे चलकर पतंजलि के महाभाष्य की आधार भूमि तैयार की। इस प्रकार कात्यायन पाणिनीय व्याकरण परंपरा के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। कात्यायन का योगदान केवल व्याकरण तक सीमित नहीं रहा। वैदिक यज्ञवेदी निर्माण की ज्यामिति से संबंधित शुल्बसूत्र परंपरा में भी उनका नाम लिया जाता है तथा ज्योतिष एवं वैदिक साहित्य के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उन्हें विश्वामित्र कुल उत्पन्न ऋषि माना गया है। कात्यायन ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य के पुत्र तथा शुक्ल यजुर्वेद की कात्यायन शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कात्यायन सूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। देवी तत्व की परंपरा में विशेष रूप से यह मान्यता है कि देवी दुर्गा का कात्यायनी स्वरूप कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुआ था। इसी कारण नवरात्रि के छठे दिन देवी माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो शक्ति, तप, धर्म और ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है। स्कंद पुराण के काशी खंड तथा अन्य धर्मशास्त्रों के अनुसार अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी में तिल तिल पर विद्यमान प्रत्येक पावन स्थल दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यहाँ स्थित देवलिंग और अनेकों तीर्थ स्थल साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाले माने गए हैं। इसी क्रम में काशीपुरी हंस तीर्थ पर विद्यमान श्री कात्यायनेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन माता पार्वती से देवाधिदेव महादेव इस प्रकार कहते हैं। हंस तीर्थादविदूरे तु कात्यायनेश्वरम शुभम गच्छेत् सर्वार्थदम दिव्यम मुक्ति बुद्धि प्रदायकम तत्र स्नात्वा नरो वापि नारी वा भाग्यवर्जिता पूजयित्वा महेशानम लभते वांछितं फलम कात्यायनेन ऋषिणा तपस्तेपे सुदारुणम काशी मध्ये मदीयञ्च लिंगम संस्थाप्य यत्नतः तस्य प्रभावात् ऋषिणा लब्धा कन्या मनस्विनी कात्यायनी कुलदेवी मातृतीर्थे स्थिता हि सा तृतीयायां निराहारो जितेन्द्रिय शुचिर्नरः सुविप्रम सपत्नीकंच भोजनेत् भक्तिपूर्वकं गंधमाल्यैस्तथा धूपैः पायसैः कृसरैस्तथा तृप्तं कृत्वा द्विजवरं प्रकुर्यात्तं प्रदक्षिणं सपत्नीक शिवो मेस्तु प्रसन्नो भक्तवत्सलः यथानुमा महेशस्य वियोगोस्ति कदाचन तथा नो दंपतीनांच वियोगो मां भवेत् प्रभो। महादेव कहते हैं, हे देवी, हंस तीर्थ के समीप स्थित शुभ और दिव्य कात्यायनेश्वर भगवान के दर्शन हेतु जाना चाहिए। यह पवित्र स्थल समस्त पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है तथा विशेष रूप से मोक्ष बुद्धि और विवेक प्रदान करता है। उस तीर्थ में स्नान करके चाहे कोई पुरुष हो अथवा स्त्री, भले ही वह भाग्यहीन क्यों न हो, यदि वह श्रद्धापूर्वक महेश्वर शिव की पूजा करता है तो
वह अपने मन के अनुकूल फल को अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात उसे सौभाग्य, बुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कात्यायन ऋषि ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए काशी में लिंग स्थापना कर मेरी शिव की तपस्या की थी। इस तीर्थ के प्रभाव से ऋषि ने काशी की कुलदेवी रूप में प्रतिष्ठित भगवती कात्यायनी को पुत्री रूप में प्राप्त किया था, जो मातृ तीर्थ में विराजमान है। हे देवी, जितेंद्रिय मानव इस तीर्थ में तृतीया के दिन अहोरात्र उपवासी रहकर स्वरूप द्विज दंपति को निमंत्रित करें, उनको गंधमाला से अलंकृत तथा धूपादि से सुवासित करके उनको भक्ति के साथ पायस अथवा खिचड़ी द्वारा भोजन कराएं। यथारीति भोजन कराने के अनंतर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तत्पश्चात मन ही मन यह चिंतन करें, सपत्नीक वृषध्वज शंकर मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। हे देवदेवेश, जिस प्रकार आपका उमा से कभी वियोग नहीं हुआ, उसी प्रकार हम दंपति का आपस में वियोग दुख आपकी कृपा से कभी न हो। ऐसा करने से जो पुण्य फल होता है उसे शंकर ने कहा था, वही मैं तुमसे कह रहा हूं। दौर्भाग्यम दुर्गतिश्चैव दारिद्र्यम शोकबंधनम बंध्यत्वम सप्तजन्मानि जायते न देवी। ज्येष्ठमासे सिते पक्षे तृतीयायां विशेषतः तत्र गत्वा तु यो भक्त्या पंचाग्निं साधयेत् ततः मोपि पापैरशेषैस्तु मुच्यते नात्र संशयः। गुग्गुलं दहते यस्तु द्विधा चित्तविवर्जितः शरीरं भेदयेद्यस्तु गौर्याश्चैव समीपतः तस्मिन् कर्म प्रविष्टस्य उत्क्रांतिर्जायते यदि देहपाते व्रजेत् स्वर्गम् इत्येवं शंकरो ब्रवीत्। सितरक्तैस्तथा पीतैः वस्त्रैश्च विविधैः शुभैः ब्राह्मणीं ब्राह्मणञ्चैव पूजयित्वा यथाविधि पुष्पैर्नानाविधैश्चैव गन्धधूपैः सुशोभनैः कण्ठसूत्रकसिन्दूरैः कुङ्कुमेन विलेपयेत्। कल्पयेत् स्त्रियं गौरीं ब्राह्मणं शिवरूपिणं तेषां तद्रूपकं कृत्वा दानमुत्सृज्यते। ततः कंकणं कर्णवेष्टं च कंठिकां मुद्रिकां तथा सप्तधान्यं तथा चैव भोजनं देवी। अन्यान्यपि च दानानि तस्मिन् कात्यायनेश्वर शिवः तीर्थे ददाति यः सर्वदानैश्च यत्पुण्यं प्राप्नुयान् नात्र संशयः। सहस्रगुणितं सर्वं नात्र कार्या विचारणा। उपरोक्त कार्य करने वाले को दुर्भाग्य, दुर्गति, दरिद्रता, शोक बंधन नहीं भोगना पड़ता। पूजक नारी 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। जो मानव ज्येष्ठ मास में विशेषतः शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन इस तीर्थ में जाकर भक्तिभावेन पंचाग्नि साधन करता है, वह अशेष पाप भार से मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो एकाग्र मानव कात्यायन तीर्थ में कमंडलू दान करता है तथा जो गौरी के समीप गुग्गुलू जलाकर बिना हिचकिचाहट के अपना देह भेद करता है तथा इस देह भेदन से यदि वह मृत हो जाता है, तब शंकर के अनुसार इस देहपात से उसे स्वर्ग प्राप्ति होगी। श्वेत, रक्त, पीत आदि विविध शुभ वस्त्रों से सविधि द्विज दंपति की पूजा करें। नाना प्रकार के मनोहारी गंध, धूप, कंठसूत्र, सिंदूर तथा कुंकुम का विलेपन भी प्रदान करें। द्विज पत्नी में गौरी पुष्पकी तथा द्विज में शिव की भावना करनी चाहिए।
उनको कंकण, कर्णवेष्टन, कंटिका, मुद्रिका, सप्तधान्य, भोज्य तथा अन्य उत्तम द्रव्य दान करें। हे देवी, जो मनुष्य कात्यायनेश्वर शिव तीर्थ में ऐसा दान देता है उसे अखिल लोकों में दान का जो फल है उससे सहस्त्र गुणित फल की प्राप्ति होती है। इस बात के प्रति अन्यथा संदेह विचार न करें, यह सर्वनिश्चित है। शंकरेण समम तस्मात् भोगम भुंक्ते ह्यनुत्तमं सौभाग्यम तस्य विपुलम जायते नात्र संशयः अपुत्रो लभते पुत्रम अधनो धनमाप्नुयात्। ऐसा दाता व्यक्ति शंकर के साथ अति उत्तम भोग्य वस्तु का भोग करता है। निस्संदिग्ध रूप से उसे विपुल सौभाग्य लाभ प्राप्त होता है। अपुत्रक पुत्र लाभ करता है, यानी संतान प्रद भी भगवान यहाँ इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति भी होती है। निर्धन जो है वो धनवान हो जाता है। हे देवी, यह कात्यायनेश्वर तीर्थ कामप्रद है, यानी कि सभी जो भी हमारी कामना है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कात्यायनेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में आज हम सभी को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान कात्यायनेश्वर का बहुत ही बड़ा महात्म्य अभी हम सभी लोगों ने देखा पुराणों में। भगवान कात्यायनेश्वर महादेव का मंदिर काशी में विश्वेश्वरगंज में हरतीरथ पोखरा पर भगवान हंस तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। हंस तीर्थ के पश्चिम भाग में भगवान श्री कात्यायनेश्वर महादेव विराजमान है। यहीं पर हंस तीर्थेश्वर भी महादेव विराजमान है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो रक्षो परहितो ब्राह्मणाः सन्तु सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये महादेव हर 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 महादेव। बोलिए कात्यायनेश्वर महादेव की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की। महादेव महादेव महादेव।